गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 70, जो कि आपकी डेट 21 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक ही पढ़ेंगे, जिसमें हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। जो ज्ञान है वो कह रहा है, दीदी हाउ डू वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट्स डन मोर वर्क। हमें कैसा पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा काम किया, किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, किसने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम किया है। तो उसकी दीदी ने बोला है, दिस कंपैरिजन कैन बी डन बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो टाइम है उसके अंडर में कितना काम किया है, उसके हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। दिस इज गिवन बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज पावर, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर। पावर क्या है? पावर इज एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि उसने कितनी एनर्जी कंजर्व की और कितना काम किया, वो आपका क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। चलिए पावर की, इट इज़ एन एजेंट डज वर्क डब्ल्यू, इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इन टाइम टी। सॉरी, पावर को नहीं, वर्क जो है वो डब्ल्यू हो गया, टाइम आपका टी हो गया। देन पावर को हम लिखते हैं वर्क डन अपॉन में टाइम। पी होता है आपका वर्क डन अपॉन में टाइम। यूनिट्स ऑफ पावर, आपकी पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, या फिर जूल पर सेकेंड कह सकते हैं। एवरेज पावर कैसे निकालते हैं? पावर निकालने के लिए या तो हमारे पास टोटल वर्क डन होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो टोटल एनर्जी होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब 1 वॉट क्या होता है? 1 वॉट क्या होता है? 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड बाय एन अप्लायंस, यानी कि 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम जो की जाती है, उस टाइम जो काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर मतलब पावर के लिए उसको हम कहते हैं 1 वॉट। हायर यूनिट्स क्या होती है? 1 किलोवाट। एक ये तो है 1 वॉट, वो है 1 किलोवाट। जो आपकी 1 किलोवाट होती है वो 1000 जूल पर सेकेंड के इक्वल होती है, और 1 किलोवाट 1000 वॉट के इक्वल होती है। एक होता है 1 मेगावाट और एक होता है गीगावाट। 1 मेगावाट जो होता है 10 की पावर 6 वॉट के इक्वल होता है, और गीगावाट होता है 10 की पावर 9 वॉट। ये तीन आपको यूनिट्स थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। चलिए इसके बाद है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होता है? जैसे दुकान हो गए, बिजनेस हो गए, उनमें जो आपकी बिजली वगैरह होती है, यूनिट्स जो होती है उसमें मीटर जो होते हैं, उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो अलग होती हैं, उसको हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आर एक्सप्रेस्ड इन बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट आर, इसको किलोवाट आर बोलते हैं। द एनर्जी यूज्ड इन 1 आर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आर। एक आर में जितनी एनर्जी यूज होती है उसको 1 किलोवाट आर कहते हैं। 1 किलोवाट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, और जो 1 किलोवाट है इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट इंटू 1 आर। इसको जब आप एक आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, और 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। ए बॉडी है जो 20 जूल वर्क कर रही है, यानी कि आपको काम दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, पावर निकालनी है। बहुत ही ईजी है, वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा। 20/5 कैंसिल आउट हो जाएगा 4। सेकंड क्या है? ए बॉय ऑफ मास दिया हुआ है 50 kg, रन अप ए स्टेयर के, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, वो 45 स्टेप में चल रहा है, और उसका टाइम दिया है 9 सेकेंड। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, हर एक जो सीढ़ी है, सीढ़ी नहीं तो उसका कदम जो है वो उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पावर, पावर निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेट निकालते हैं। वेट W इज इक्वल टू mg होता है, तो उससे हमने mg करके W निकल गया। अब हाइट कैसे? h हमें दे रखी है, लेकिन वो हमें किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में। उसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है? तो ये आपकी मीटर में चेंज हो गई। टाइम टेकन आपको दिया हुआ है, तो पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो वर्क डन आपने निकाल लिया है, ये है आपका mgh होता है, ठीक है? अपॉन में टाइम क्या है आपका, आपको पता ही है, तो यहाँ से आपकी पावर निकल जाएगी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पावर, व्हाट इज इट्स यूनिट, ठीक है? तो आप इसका फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, पावर इज एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। और आप लिखेंगे यूनिट ऑफ पावर, आप सीधा लिखिए यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वॉट, ठीक है? ये आपका फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन 1 वॉट, ठीक है? तो आप सेकेंड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, ये आपका पूरी डेफिनेशन दी हुई है, तो आप यहाँ से सेकेंड का आंसर लिख देंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हाउ मेनी जूल्स एनर्जी इज प्रेजेंट इन इट्स यूनिट। तो बेटा थर्ड का आंसर आप पूरा यहाँ से लिखेंगे, ठीक है? 1 किलोवाट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है, ए सर्टन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 20 to 50 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इट इज़ दिस इन जूल। देखिए यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आर, ठीक है, यानी कि 250 यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, 250 किलोवाट आर। अब इन्होंने कहा इसको जूल में चेंज करना है, तो एक जूल आपका कितना, एक किलोवाट कितने के बराबर होता है, 3.6। तो आपके 250 किसके बराबर हो जाएंगे, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ देखिए, ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी दे रखी है आपको और 10 सेकेंड टाइम दे रखा है, पावर निकालनी है। तो पावर हमने क्या क्या कहा था, या तो वर्क डन अपॉन में टाइम हो सकता है या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम। तो यहाँ एनर्जी 1000 जूल हो जाएगा, ठीक है, और नीचे आपका टाइम है 10 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल हो गई तो आपका आंसर आ जाएगा 100 वॉट। इसके हम आंसर्स देख लेते हैं, चलिए। ये देखिए फोर्थ का आंसर जो है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ मैंने जब इसको 250 को इससे मल्टीप्लाई किया है तो 900 इंटू 10⁶ जूल, 9 इंटू 10⁸ जूल आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ में देखिए बेटा, आपको पावर जो आपको निकालनी होती है, टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल एनर्जी हमें पता है 1000 जूल है अपॉन 100, तो 0 0 कैंसिल, 100 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।